अगर आपका बजट 80,000 है, आपको लेना है ओप्पो, वीवो या आईफोन। मतलब अभी के टाइम में सबसे बेस्ट फोन में से इस रेंज में जो है ओप्पो का फाइंड X9s आता है, वीवो का X300 आता है क्योंकि X300 आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है हर जगह से, और आईफोन 17 है। तो इन तीनों में कंपेयर करते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, ओप्पो का जो एडवांटेजेस है, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि सबसे बड़ा बैटरी मिलता है। 7 mAh का बड़ा बैटरी है, 6500 mAh वीवो में है और आधा लगभग 3700 के अप्रॉक्स आईफोन में मिलता है। और रियल लाइफ में भी ये बैटरी बैकअप आपको सबसे ज्यादा देगा, रियल टाइम में हम लोगों ने टेस्ट किया था। फिर इसके अलावा डिस्प्ले में भी आउटडोर ब्राइटनेस जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। सारे फोन्स मेंटेन करते हैं, आईफोन भी मेंटेन करेगा, ओप्पो एंड वीवो भी। लेकिन ओप्पो अपना विजिबिलिटी जो है डिस्प्ले का काफी देर तक मेंटेन करता है अगर आप दोपहर में शूट्स वगैरह करते हो तो। एआई के काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, एआई पॉपअप इफेक्ट है, ये सब चीजें हैं, वो सब मिल जाएगा आपको। जैसे वीवो में भी आपको काफी सारे एआई फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन ओप्पो में आपको एडिट करने के बाद में ऑप्शंस मिल जाते हैं। और आईफोन अब इन सब चीजों में अभी भी थोड़ा पीछे है, काफी कुछ इंप्रूव हुआ है बट अभी भी पीछे है। फिल्टर्स आपको काफी सारे मिल जाएंगे वीवो एंड ओप्पो दोनों में ही। एक्सपेंड मोड मिल जाता है ओप्पो में, जो कि आपको सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे दे देगा आपको। अगर अल्ट्रा वाइड शॉट्स वगैरह आपको लेना है सिनेमेटिक व्यू के लिए तो एक्सपेंड मोड इसमें मिल जाता है। और प्रॉपर कैमरा सेटअप आपको ओप्पो में ही मिलता है, ट्रिपल 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप। आईफोन में टेलीफोटो नहीं है, वीवो में आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब सिर्फ ओप्पो में आपको टेलीफोटो में स्लो मोशन मिल जाता है, जो कि बाकी दोनों फोन्स में ऑप्शन नहीं मिलेगा। स्लो मोशन टेलीफोटो से आपको रिकॉर्ड करना है तो ओप्पो में ही मिलेगा। 4K 60 FPS पे आप वीडियो स्विच करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट यहाँ पे ओप्पो है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, वाइड तीनों में ही ये स्विच कर सकता है। वीवो आपको नहीं स्विच करेगा अल्ट्रा वाइड में, और आईफोन में आपको टेलीफोटो ही नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा ओप्पो में आपको एडवांटेज मिल जाएगा। वीवो का एडवांटेजेस का बात कर ले तो यहाँ पे पीक ब्राइटनेस सबसे ज्यादा वीवो में है। टेलीफोटो एक्सटेंडर आप यूज कर सकते हो सिर्फ वीवो में ही। आप लेंस वगैरह अलग से एक्सटर्नल लेंस लगाना तो वो ऑप्शन सिर्फ आपको वीवो में मिलेगा। ओप्पो और आईफोन में ये चीज अभी तक नहीं मिलता है। 8K का ऑप्शन सिर्फ इसमें मिलता है। 4K 120 FPS पे अगर आपको स्लो मोशन वीडियोस वगैरह लेना है तो वो भी आपको इसमें मिल जाता है। जाइस का कोलैबोरेशन है तो जाइस का जो डिफरेंट बोके इफेक्ट है वो मिल जाएगा। फिल्टर्स वगैरह कुछ काफी यूनिक है वो आपको मिल जाता है, तो ये सब चीज एडवांटेज मिल जाएगा। साथ ही क्रिएटिव एआई के काफी सारे फीचर्स हैं। आईफोन के अगर एडवांटेजेस का बात कर ले तो बेस्ट सेल्फी कैमरा के लिए आईफोन बना हुआ है। सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा का अभी तो मार्केट में आपको दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है, तो डेफिनेटली फ्रंट कैमरा में आपको सबसे बेस्ट जो है सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा वाला सिस्टम आपको आईफोन में ही मिलता है। अल्ट्रा वाइड सिस्टम जो है आईफोन का सबसे बेस्ट माना जाता है। वीवो तो यहाँ पे कंपटीशन में नहीं है 8 मेगापिक्सल के साथ, लेकिन हाँ ओप्पो का देखते हैं कि कितना टक्कर दे पाएगा। डेफिनेटली अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे सबसे बेस्ट आप बोल सकते हो आईफोन को। एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग जो है आपको सिर्फ आईफोन में ही मिलेगा, बाकी दोनों फोन्स में नहीं मिलता है। हाँ वो अलग बात है कि स्क्रीन गार्ड लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा, बट स्टिल ये एक फीचर है जो आपको इसी में मिलता है। अल्ट्रा वाइड में स्लो मोशन सिर्फ आपको आईफोन में ही मिलता है, बाकी दोनों फोन अल्ट्रा वाइड पे स्लो मोशन नहीं देंगे। पोर्ट्रेट वीडियो अगर आपको लेना है तो आईफोन में आपको इकलौता फोन है जो 4K में रिकॉर्ड करके देगा, लेकिन ओप्पो एंड वीवो में एक और एडवांटेज है कि वो टेलीफोटो में पोर्ट्रेट वीडियो देने का ऑप्शन देता है। सबसे बड़ी बात कि आईफोन का ब्रांड वैल्यू बाकी दोनों फोन से कहीं ज्यादा ऊपर है। अगर आप 80,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 100 में से 80 आज आराम से उसको प्रीफर करेंगे कि हाँ भाई हम ये फोन ले सकते हैं आईफोन 17। डेफिनेटली वहां पे ब्रांड वैल्यू के मामले में आईफोन को अभी तो ये दोनों फोन से नहीं बीट कर सकते हैं। तो अगर बात करें कैमरास का, हार्डवेयर का, तो फाइंड X9s में जो मिलता है 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT सेंसर है, और सेंसर साइज तीनों ही फोन का सेम है 1/1.56 इंच का। OIS आपको तीनों में ही मिल जाता है। f1.8 ओप्पो में है, f1.57 वीवो में है, और आईफोन में f1.6 मिलता है। आईफोन में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा है, और वीवो में हम लोग को 50 मेगापिक्सल का IMX 921 सेंसर मिलता है। अब कलर्स के मामले में तीनों ही फोन डिफरेंटली काम करेगा। सबसे ब्राइटर फोटोज जो है आपको ओप्पो निकाल के देता है नॉर्मल सिनेरियो में, लेकिन सबसे शार्प और डिटेल्ड आप आईफोन को कह सकते हो, लेकिन कभी कभी ओवर शार्प कर देता है। जैसे इन सब फोटोज में देखोगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल जो आपको करता दिखेगा वीवो दिखेगा, ओप्पो जो है वो सबसे बैलेंस फोटोज निकाल के देता है। कभी कभी आईफोन जो है थोड़ा ओवर ब्राइट करने के चक्कर में क्या करता है कि फेस में नॉइज वगैरह ऐड कर देगा। और यहाँ पे कलर कंसिस्टेंसी के मामले में तीनों फोन ही स्ट्रगल किया है, लेकिन ओप्पो सबसे बैलेंस कलर निकाल के देता है मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में। इस जगह भी आप देखोगे तो आईफोन एंड ओप्पो का कलर थोड़ा बैलेंस है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे वीवो करता है। लेकिन एक चीज़ और आप नोटिस करोगे कि आईफोन में थोड़ा थोड़ा नॉइज दिखने लगा है। थोड़ा ब्राइट तो भाई सारे फोन्स इन सब सिनेरियो में करता है, बट लो लाइट में आप जाते हो तो यहाँ पे तीनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम जैसा काम करता है डिटेल्स के मामले में। बस आपको कलर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। फ्लेयर सबसे अच्छा हैंडल करता हुआ आपको वीवो दिखेगा, और सबसे ज़्यादा फ्लेयर
लेयर्स आपको आईफोन और ओप्पो में ही मोस्टली दिखता है, बट डिटेल्स यहाँ पे लो लाइट में ओप्पो में आपको ज़्यादा दिखेगा। मतलब 60 to 70% सिचुएशन में ओप्पो आपको बेटर रिजल्ट निकाल के देता है, सेकंड में आईफोन है एंड थर्ड पे वीवो है। अल्ट्रा वाइड का यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, सैमसंग JN5 अल्ट्रा वाइड है, X9s में f2.0 अपर्चर के साथ ऑटो फोकसिंग के साथ है, X300 FE में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, ओमनी विजन का f2.2 अपर्चर, ये सबसे छोटा सेंसर है बाकी दोनों फोन से अगर कंपेयर करो तो। आईफोन 17 में 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा है f2.2 ऑटो फोकसिंग के साथ। तो अगर सबसे ज्यादा वाइडर व्यू चाहिए यहाँ पे तो आईफोन आपको क्लियरली बाकी दोनों फोन को इस जगह पे बीट करता है। डिटेल्स के मामले में भी आईफोन जो है बहुत ही बढ़िया है, इवन ओप्पो भी आपको बहुत बढ़िया है। सेंटर पे वीवो भी अच्छा काम कर जाएगा डे लाइट सिचुएशन में, लेकिन अगेंस्ट द लाइट आप जैसे ही जाते हो यहाँ पे सबसे वेल बैलेंस्ड फोटोज जो है वो आपको ओप्पो में मिलेगा। हाँ, थोड़ा ब्राइटर फोटो चाहिए तो आप आईफोन चूज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको फ्री में नॉइज भी देखने को मिल जाएगा, ये भी चीज है। और थोड़ा आईफोन जो है आजकल कूल टोन में ज्यादा फोटोज लेने लगा है, बट आईफोन का डिटेल्स जो है एज टू एज आपको मिलता है लगभग। तो आईफोन सबसे बेस्ट क्वालिटी का अल्ट्रा वाइड आपको निकाल के देगा मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में, अगर आप नॉइज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सको तो। लेकिन अगर वाइडर व्यू से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है आपको और बैलेंस फोटो चाहिए जो कि लो लाइट डे लाइट सब में आपको सबसे बेस्ट डिटेल्स निकाल के दे, तो यहाँ पे आप ओप्पो को भी प्रीफर कर सकते हो, लेकिन वीवो कहीं से भी कंसिडर करने के लिए यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे। यहाँ पे कंपटीशन आपको आईफोन और ओप्पो में ही है, क्योंकि अगर इस फोटो में अगर आप फिर से देखते हो लो लाइट सिनेरियो में तो क्लियरली यहाँ पे ओप्पो बाकी दोनों फोन से कहीं बेटर परफॉर्म किया है। आईफोन में काफ़ी ज़्यादा नॉइज आता है। टेलीफोटो का बात करेंगे तो X9s में हम लोग को 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 600 सेंसर मिलता है, 1/1.95 इंच का ये सेंसर f2.6 अपर्चर के साथ आता है। ऑलमोस्ट सेम सेंसर आपको मिल जाएगा X300 FE में भी, क्योंकि दोनों का नाम बस चेंज है, LYT 600 और IMX 882 ऑलमोस्ट सेम ही है सब कुछ। आईफोन में ये चीज आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो डे टाइम 3x वाले फोटोज में अगर आपको डिटेल्स चाहिए और ऐसे नॉर्मली फोटोज देखोगे तो आपको आईफोन भी बुरा नहीं है, बट हाँ ओप्पो यहाँ पे सबसे बैलेंस फोटोज निकाल के देगा और वीवो भी काफी अच्छा, बस थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ही ज्यादा रखता है जिसकी वजह से थोड़ा शैडोज में डिटेल्स है वो कम आता है। आईफोन ओवर शार्प करके फोटोज तो दिखा देता है, लेकिन अगर आप क्रॉप करोगे तो यहाँ पे सबसे बेस्ट वीवो एंड ओप्पो ही आपको निकल के आता है। ओप्पो थोड़ा बैलेंस फोटो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो लो लाइट में भी ब्राइटर फोटोज देता है कंपेयर टू वीवो, और लेकिन वीवो का जो डिटेल्स है वो थोड़ा सा बाकी दोनों फोन से यहाँ पे बेटर है। लो लाइट में आपको आईफोन जो है यहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर पाएगा क्योंकि भाई उसमें है ही नहीं, तो नॉइज आपको ज़्यादा दिखने लगता है। तो आप यहाँ पे 3x में आप प्रीफर कर सकते हो वीवो को अगर आपको कॉन्ट्रास्टी फोटोज पसंद है तो। पोर्ट्रेट्स का बात करेंगे तो यहाँ पे 1x 2x 3x ये टॉगल्स मिल जाएंगे X9s में, और 3.5x तक आप डिजिटली जा सकते हो, किसी भी फोकल लेंथ पे आप जा सकते हो 1x से लेके। X300 FE में फिक्स्ड आपको फोकल लेंथ मिलेंगे 23, 35, 50, 85 एंड 100, इसके अलावा किसी और फोकल लेंथ पे आप जा नहीं सकते हो। आईफोन का अगर बात करें तो 1x और 2x का दो टॉगल मिलता है। अब डिजिटली जूम करोगे पिंच करके तो आपको 3x पे भी जाने का ऑप्शन मिलेगा, बट उतना वो इफेक्टिव नहीं है। बट तीनों का ही हम लोग कंपेयर करेंगे 1x 2x 3x पे ही। यहाँ पे देखो फोटोज देखने के बाद हम एक चीज तो बोल सकते हैं कि वीवो को यहाँ पे पोर्ट्रेट किंग तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे आईफोन एंड ओप्पो ही बेटर पोर्ट्रेट्स निकाल के देता है, खासकर ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में, डे टाइम हो लो लाइट हो, सबसे बैलेंस जो फोटोज निकाल के देता है। अगर ब्यूटिफिकेशन आपको नहीं पसंद है तो वो आपको आईफोन है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन पसंद है तो आपको ओप्पो का फोटोज काफ़ी शानदार लगेगा। थोड़ा सा डार्कर और कॉन्ट्रास्टी साइड में जिसको फोटोज पसंद है उसको वीवो का फोटोज पसंद आ सकता है। आईफोन में नॉइज आपको आ जाता है, बट वीवो में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, उसने प्रोसेस ही नहीं किया इस इमेज को। इसके अलावा एक और इमेज था जिसमें प्रोसेस उसने नहीं किया है, जिसकी वजह से नीचे और ये सब चीज़ का डिटेल्स नहीं आया है। लो लाइट में आप जब जाते हो तो यहाँ पे जब प्रोसेस करने के बाद हम देखे थे तो यहाँ पे भी ओप्पो जो है सबसे बैलेंस फोटोज निकाल के देता है। तो पोर्ट्रेट्स में यहाँ पे 1x पे तो आपको ओप्पो बेटर निकलेगा, और वैसा ही कुछ सेम सिचुएशन आपको 2x पे भी होता है, क्योंकि तीनों ही फोन यहाँ पे डिजिटली जूम करके दिखाता है। सबसे ज़्यादा डिटेल्स आपको मिल जाएगा हो सके वीवो में, लेकिन आपको सबसे वेल बैलेंस्ड फोटो जो है ओप्पो मिलता है। हाँ, ब्यूटिफिकेशन उसमें ज़्यादा है, और आईफोन में क्या होता है कि नॉइज उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आईफोन कभी कभी ना फोटोज को ओवर शार्प करने का कोशिश करता है, शैडोज को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने का कोशिश करता है, तो अननेचुरल कभी कभी फील होता है। इन जगहों पे थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि ओप्पो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। वीवो अगर कॉन्ट्रास्टी फोटोज आपको पसंद है तो आप प्रीफर कर सकते हो, और आईफोन का फोटोज हम लो लाइट के लिए तो कभी भी रिकमेंड नहीं करने वाले हैं। और अगर आप 3x पे जाते हो तो आईफोन में डिजिटली जा पाओगे, लेकिन डिटेल्स के मामले में यहाँ पे आईफोन अच्छा मैनेज करता है डे टाइम में, लेकिन
उतना भी नहीं जितना कि वीवो ओप्पो आपको निकाल के देगा। वीवो 85mm पे फोटोज़ लेता है। आई डोंट नो वीवो में इतना डार्क फोटोज़ क्यों कभी कभी क्लिक होता है, बट वीवो बहुत बढ़िया बैलेंस करेगा अगर आप कॉन्ट्रास्टी फोटोज़ पसंद है तो। और अगर आपको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन वाला ज़्यादा फोटोज़ पसंद है, जिसमें ब्राइट फोटोज़ पसंद है, तो आपको ओप्पो के फोटोज़ अच्छे लगेंगे। वहीं लो लाइट में आप जाते हो तो इस जगह पे वीवो बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट निकाल के देता है। एज सिलेक्शन दोनों ही फ़ोन में बहुत ही बढ़िया है, चाहे वो वीवो ओप्पो दोनों में ही। यहाँ पे आईफोन जो है कंपटीशन से बाहर ही नंबर रखेंगे। यहाँ पे लो लाइट में भी हम वीवो को चूज़ करेंगे। और अगर आपको फ्लैश फोटोज़ पसंद है तो आपको यहाँ पे 1x पे आईफोन का फोटोज़ अच्छा लगेगा, लेकिन इसके अलावा जो भी फोटोज़ था हमको वहाँ पे हमेशा ओप्पो का फोटो ज़्यादा बैलेंस लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीवो भी बहुत ब्राइट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन कर दिया है। यहाँ पे सबसे बैलेंस फोटो जो है वो आपको निकाल के देता है ओप्पो, तो फ्लैश में आप ओप्पो को प्रेफर कर सकते हो। अब मैक्सिमम जूम का जहाँ तक बात है तो वीवो में हम लोग को 100x, ओप्पो में 120x और आईफोन में 10x तक का सिर्फ जूम मिलता है। तो 10x जो कि आईफोन का मैक्सिमम जूम है, उस जगह पे अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स जो है, ये सब डिटेल्स जो है आपको सबसे बेस्ट जो है ओप्पो निकाल के देगा। सेकंड में वीवो है, थर्ड पे आईफोन है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे 10x पे आपको सबसे बेस्ट डिटेल्स ओप्पो के साथ निकल के आता है। अगर हम 60x पे जाए, जहाँ पे आईफोन तो जा नहीं सकता बट वीवो ओप्पो जा सकता है, यहाँ पे भी डिटेल्स आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा वो आपको ओप्पो में दिखता है। तो डेफिनेटली आप प्रीफर कर सकते हो ओप्पो को अगर आपको मैक्सिमम जूम में फोटोज़ वगैरह लेना है तो। फ्रंट कैमरा का बात करेंगे तो ओप्पो में हम लोग को 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, वीवो में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और आईफोन का 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जो कि सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा पहले भी बता चुके हैं, काफी प्रैक्टिकल है ये। तो फ्रंट कैमरा में हमको अगर चूज करने के लिए बोला जाए तो हम डेफिनेटली यहाँ पे आईफोन को चूज करेंगे। बेटर डिटेल्स और सबसे नेचुरल फोटोज आपको उसी में दिखता है। इवन आपको ओप्पो में भी काफी हद तक नेचुरल फोटोज दिखेगा। सबसे ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन या सॉफ्ट वॉप करने वाला चीज़ वीवो में ही बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे दिखता है। डायनेमिक रेंज तीनों ही फ़ोन का बहुत बढ़िया है, बट आईफोन यहाँ पे बाकी दोनों फोन्स को ईजिली बीट करता है, क्योंकि भाई इस जगह पे सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा का बात ही कुछ अलग है। वो बहुत ही सक्सेसफुल चीज़ है, जो कि आप लो लाइट में भी फ़र्क जो है क्लियरली क्रॉप करने पर देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आईफोन को चूज़ करेंगे, लेकिन फ्रंट पोर्ट्रेट में हम आईफोन को नहीं चूज़ करेंगे। उसका रीज़न है कि वो बहुत ज़्यादा क्रॉप करता है। इस जगह पे हमको सबसे बेस्ट फोटोज़ जो है वीवो का लग रहा है। कलर्स वगैरह सब कुछ के मामले में, एज सिलेक्शन सब कुछ अगर देखा जाए तो ओवरऑल वीवो यहाँ पे फ्रंट पोर्ट्रेट में बेस्ट है। तो ये अल्ट्रा वाइड है और गाड़ी के अंदर एक्सपोजर आप देख सकते हो। आईफोन और ओप्पो ये दोनों आपको 4K 60 fps देगा, वीवो सिर्फ 1080p 30 fps देगा। सबसे वेल बैलेंस्ड जो शैडोज को मेंटेन करता है वो आईफोन है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट और नॉइस को सबसे बेटर ओप्पो हैंडल करता है। ये वॉकिंग शॉट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किसमें स्टेबलाइजेशन कैसा है। हमको सबसे बेस्ट ओप्पो का स्टेबलाइजेशन हमको यहाँ पे फील हुआ है भागते दौड़ते वाले शॉट में। और इस जगह अगर डायनेमिक रेंज का बात करेंगे तो इस जगह में डेफिनेटली आपको क्लियरली हम बोलेंगे कि ओप्पो से बेटर यहाँ पे आपको आईफोन निकाल के देगा, खासकर शैडोज को मैनेज करने में। ओप्पो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी वीडियो देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शैडोज किल हो जाता है। तो अगर लो लाइट में हम वॉकिंग शॉट दिखाएं तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है सबसे बेस्ट ओप्पो में निकल के आता है। वीवो कंपटीशन में कभी भी यहाँ पे है ही नहीं अल्ट्रा वाइड में। ओप्पो का स्टेबलाइजेशन और डिटेल्स दोनों बहुत बढ़िया है। आईफोन फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा देगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। एक स्टेबल शॉट में हम दिखाते हैं कि कितना बेटर ओप्पो का डिटेल्स है। अगर नीचे ब्रिक्स का डिटेल्स आप देखोगे तो क्लियरली वो बहुत बेटर है। आईफोन डेफिनेटली सबसे ज़्यादा वाइडर शॉट्स देता है, लेकिन डिटेल्स आपको सबसे ज़्यादा ओप्पो में निकल के आएगा। तो ये है डे टाइम 4K 60 fps वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा। तीनों ही फ़ोन बहुत ही बढ़िया है, आपको स्टेबलाइजेशन दे देगा नॉर्मल सिचुएशन में। शैडोज में तीनों ही फ़ोन में नॉइज़ बहुत कम के बराबर आता है। लेकिन हम अगर आगे डायनेमिक रेंज आपको दिखाएं, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट पॉइंट है आईफोन का, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आपको मिलेगा। सबसे बेस्ट ब्राइटर जो वीडियो है वो आपको थोड़ा सा ओप्पो में मिलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीके से डायनेमिक रेंज और सब कुछ को हैंडल जो है आईफोन करता है। स्किन टोन भी सबसे बढ़िया उसी में निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो, लेकिन धूप में जाने के बाद हाँ, सबका कलर चॉइस अपना अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे आप सियान टोन या ब्लू टोन थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा ओप्पो में, और कभी कभी रेड टोन जो है आपको आईफोन में देखने को मिल जाएगा। वीवो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ दिखा है। लेकिन अगर आप लो लाइट में जाते हो तो यहाँ पे हम अगर क्लियरली दिखाएं तो वॉकिंग शॉट में आपको सबसे बेस्ट स्टेबलाइजेशन जो है वो ओप्पो निकाल के देता है मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में। और फ्लेयर्स अगर आप देखोगे तो आईफोन में सबसे ज़्यादा दिखेगा। आईफोन में स्काई भी काफ़ी ज़्यादा ब्लू फील होता है, और स्काई सबसे ज़्यादा डार्क और ब्लैक जो है वो आपको ओप्पो में ही दिखेगा। वीवो में भी स्काई जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लू है, नॉइज़ ज़्यादा है। ओप्पो में आपको सबसे कम नॉइज़ आपको दिखता है। वीवो में यहाँ पे थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा है, और आईफोन जो है थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि शैडोज़ को बस बूस्ट किए हुए है। और फ्लेयर्स, इस चीज़ में हम फ्लेयर्स के मामले में बोलेंगे कि आईफोन को इन सब चीज़ों पर सीरियसली काम करना चाहिए, क्योंकि वीडियो क्वालिटी तो उनका डेफिनेटली बहुत ही बेस्ट है, उसको बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। बट स्टिल ओप्पो बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा है कि आईफोन को टक्कर दे रहा है यहाँ पे। तो वीवो एंड ओप्पो का 3x एंड आईफोन का डिजिटली 3x,
तीनों का स्टेबलाइजेशन यहाँ पे डे टाइम में देख सकते हो। तीनों ही फ़ोन बहुत ही बीस्ट लेवल पे काम करता है, कोई भी कंसर्न यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया 4K 60 FPS पे स्टेबिलिटी निकाल के दे देता है तीनों ही फ़ोन। लेकिन जैसे ही हम वॉकिंग शॉट लें या फिर कुछ भी ऐसा शॉट लेते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंस जो है क्लियरली फील होगा। इस जगह पे आप देख सकते हो जूम, मैक्सिमम जूम जो है उस जगह पे आपको क्लियरली मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ओप्पो आपको बेटर रिजल्ट निकाल के देगा। इस जगह पे कंपटीशन में हम बोलेंगे तो यहाँ पे आईफोन को कंपटीशन में ना रखें तो भी बेटर है, लेकिन ओप्पो का जूम डेफिनेटली बेस्ट है। और अगर आप लो लाइट में 4K 30 FPS वीडियो लेते हो लो लाइट में, तो यहाँ पे भी ओप्पो का जो 4K 30 FPS का वीडियो है वो कहीं ना कहीं बाकी दोनों फ़ोन से बेटर है, शार्प है, डिटेल्ड है, नॉइज़ लेवल्स कम है। तो 3x में आप हमेशा हम बोलेंगे कि आप ओप्पो को प्रीफर कर सकते हो वीडियोस के मामले में, चाहे वो डे टाइम हो या लो लाइट। तो 1x पोर्ट्रेट वीडियो या सिनेमेटिक वीडियो आप जो भी कह लो, यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिटेल्स आपको उसी में मिलेगा। डायनेमिक रेंज भी बहुत ही बढ़िया निकाल के देता है। सेकंड में हम ओप्पो का रखेंगे एंड थर्ड में यहाँ पे वीवो को हम बोलेंगे। और लेकिन एक एडवांटेज जो ओप्पो के साथ और वीवो के साथ ये मिल जाता है कि टेलीफोटो में भी वो पोर्ट्रेट वीडियो देगा। आईफोन में आपको डिजिटली जूम करना पड़ता है, भले ही वो 4K में हो, बट यहाँ पे आपको डिटेल्स जो है थोड़ा सा बेटर आपको ओप्पो में मिल जाएगा। लेकिन एक जगह क्लियरली बीट करने वाला वो है वीवो का आपको 4K 120 FPS स्लो मोशन वीडियो। बाकी दोनों फोन्स 240 FPS का ऑप्शन तो दे देता है, लेकिन वीवो में भी आपको 240 FPS है, लेकिन 4K 120 डेफिनेटली बाकी दोनों फ़ोन से ज़्यादा शार्प और डिटेल्ड स्लो मोशन ले सकता है। तो फ्रंट कैमरा का जहाँ तक बात है तो सबसे पहले आप अगेंस्ट द लाइट देख सकते हो, मेरे पीछे एग्जैक्ट सन है। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया जो बैलेंस कर रहा है सन को वो वीवो है, बट यहाँ पे आईफोन को करना चाहिए, बट आई डोंट नो आईफोन ये क्यों नहीं कर पा रहा है। आईफोन का डायनेमिक रेंज तो काफ़ी बढ़िया होता है और इसको उस पर भी ये 17 सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा है सबसे बेस्ट। बट स्क्रीन टोन का अगर बात करेंगे जहाँ तक बात है तो ये आईफोन का ही सबसे बेस्ट निकल के आता है कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्क्रीन टोन के मामले में आईफोन बेस्ट है, स्टेबिलिटी वगैरह सब कुछ, और वाइडर व्यू सब में लगभग सेम जैसा ही मिलेगा, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कोई भी फ़ोन 4K 60 FPS में कैमरास को रियर में स्विच नहीं कर सकता है। हाँ, डायनेमिक रेंज आप देखोगे तो सच में यहाँ पे वीवो बहुत बढ़िया डायनेमिक रेंज को हैंडल कर रहा है, सन को बहुत अच्छे से बैलेंस किए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है ये बहुतों के साथ डायनेमिक रेंज का, जिसका भी इशू होता है उनके साथ। बट ये चीज़ आप सिर्फ आईफोन में कर सकते हो सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा के चलते। आप लैंडस्केप शॉट हो या पोर्ट्रेट वीडियो या कुछ भी लेना हो तो ये आप लैंडस्केप फॉर्मेट में भी ले सकते हो, वर्टिकल फॉर्मेट में भी ले सकते हो बिना फ़ोन को रोटेट किए हुए। तो ये तीनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा है लो लाइट में। और डिस्प्ले देख के एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वार्म कलर्स निकलता है यहाँ पे अगेन आईफोन में मिलेगा। और ऐसा है कि ओप्पो में थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन स्मूथनेस ज़्यादा हो जाता है जब थोड़ा अगेंस्ट द लाइट जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस जो हमको लो लाइट में लग रहा है, कलर्स वगैरह ओवर ब्राइट नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा वीवो है। ओप्पो भी थोड़ी देर के बाद बैलेंस करता है, बट डिटेल सबसे ज़्यादा आपको आईफोन में ही मिलेगा। डिटेल्स के मामले में आईफोन को यहाँ पे बीट नहीं कर सकता कोई। कलर्स थोड़ा सा अननेचुरल लग सकता है कभी कभी, बट डिटेल्स और ये सब चीज़ जो है आईफोन का बेटर है। बट यहाँ पे ओप्पो में वीवो में हम लोग रियर कैमरा में स्विच कर सकते हैं बिना स्टॉप किए हुए। डे टाइम में भी ये बताया था, अभी बता रहा है। तो अगर हमसे ओवरऑल पूछा जाए कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ओप्पो आपको ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो में कुछ ना कुछ दे के जाता है। आईफोन जैसे कि वीडियो सेगमेंट में कहीं कहीं आपको बेस्ट सब कुछ निकाल के देगा, लेकिन ओप्पो लो लाइट में आपको बेटर वीडियोस निकाल के देता है। तो ऐसा कुछ कुछ जगह जहाँ पे आईफोन डेफिनेटली बाकी दोनों फोन्स को बीट तो करता है, लेकिन ओप्पो में हर चीज़ थोड़ा थोड़ा मिलता है। वीवो को सीरियसली इस चीज़ पे काम करना होगा, क्योंकि वीवो का X300 जो है बहुत ही बेस्ट फ़ोन था। कहीं ना कहीं वो फ़ोन रहता तो इन दोनों फ़ोन्स को बीट कर सकता था, लेकिन आई डोंट नो X300 FE इन दोनों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता है। आप बताओ कमेंट करके आपको क्या लगता है आज कौन सा फ़ोन एक्चुअल में सबसे ज़्यादा गर्दा उड़ाता है। आप भी गर्दा उड़ा सकते हो। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।